Dear students, good morning. Today I will teach The Merchant of Venice, character of Bassanio and character of एंटोनियो। ये दोनों का चलचित्रण कराऊंगा। ये चैप्टर जो है वो काफ़ी लेंदी है। दो दो चार चार क्वेश्चन पर डे अभी कराऊंगा 2-3 दिन तक। 6-6 नंबर में क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं ये। तो इसे कॉपी में लिख करके अच्छी तरह से याद करेंगे। और मैं तो वो इसमें हेडिंग बाय हेडिंग करा रहा हूँ, आपको समझाता जा रहा हूँ। बाकी एक पेज पोस्ट करूँगा तो उसमें से देख करके अपने कॉपी में हेडिंग के अनुसार लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो रेडी टू अंडरस्टैंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वैसिनियोस कैरेक्टर ऑफ वैसिनियो, एक कॉन्टेम्प्टिबली कैरेक्टर, एक तिरस्कार योग्य चरित्र। In the beginning, he regarded as the most compatible character. He appears as a man whose main aim of life is to live on the money of others. आरंभ में उसे अत्यंत तिरस्कार योग्य चरित्र के रूप में पहचान मिलती है वैष्णियों को। वह एक ऐसा व्यक्ति प्रतीत होता है जिसके जीवन का ध्येय ही दूसरों के धन पर जीना है, क्योंकि वैसिनियो एंटोनियो का मित्र था। और मैंने सुनाया था कहानी आपको कि किस तरह से एंटोनियो से सहायता मांगता है और पोर्शिया से विवाह करता है। ए वेस्टर ऑफ मनी, अपव्ययी है वो, यानी कि धन ज़्यादा खर्च करता है। जैसे वैसिनियो स्पेंड्स मनी विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के पैसे खर्च करता है। ही इज अ वेस्टर ऑफ मनी। ही स्पेंड्स मनी ऑन गिफ्ट्स टू रिच एंड ब्यूटीफुल लेडीज। ही नोज नॉट द वैल्यू ऑफ मनी, वह नहीं जानता है, धन की कीमत नहीं जानता है। ए स्मार्ट यूथ, एक सुंदर युवा। वैसिनियो इज ब्यूटीफुल, स्मार्ट एंड यूथफुल। That is why he easily wins the heart of rich and beautiful Portia. वैसिनियो सुंदर, सुव्यवस्थित और युवावस्था से पूर्ण है। इसी कारण वह सुंदर और धनी पोर्शिया का दिल आसानी से जीत लेता है। ए हंटर फॉर्चून, जैसे फॉर्चून हंटर भी कह सकते हैं, धन की खोजी। ही इज इन फैक्ट ए फॉर्चून हंटर। ही लॉस ऑल द मीन्स ऑफ हिज लिविंग एंड रन्स इनटू डिबेट। वह धन का खोजी होता है, वास्तव में एक धन का खोजी व्यक्ति है, और वह जीवन यापन के सभी साधन गंवाकर कर्जदार बन जाता है। ए ट्रू लवर, एक सच्चा प्रेमी। ही falls in love with Portia at the very first sight and finally he wins her hand. वह पोर्शिया से पहली ही दृष्टि में प्रेम कर बैठता है और अंततः उसे पा लेता है, अर्थात उससे विवाह हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है ए फॉर्चुनेट फ्रेंड्स, एक सौभाग्यशाली मित्र भी है। वैसिनियो इज मोस्ट फॉर्चुनेट बिकॉज
he has a friend like Antonio who and endangers his life or on for him without thinking anything। वैसे वो बहुत सौभाग्यशाली है क्योंकि उसके पास एंटोनियो जैसा मित्र है जो बिना कुछ सोचे अपना जीवन उसके लिए खतरे में डाल देता है। कंक्लूजन जो ये हेडिंग्स हैं, कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष, जो हेडिंग होता है उसी को हम उस लाइन में सबसे निचले वाली लाइन में लिख देते हैं, जैसे ए रियली वैसिनियो a contemptible character, a vast money, a smart youth, a hunter, fortune, a true lover and a fortunate friends लिख करके एंड कर देंगे। ठीक इसी तरह से एक कैरेक्टर ऑफ एंटोनियो का है, कैरेक्टर ऑफ एंटोनियो जो वैसिनियो का परम मित्र है। ए रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का एक धनी व्यापारी है। ए ट्रू फ्रेंड है, इसका मैं डिटेल भेजूंगा, जब लिख लीजिएगा आप। ए किंग हार्टेड पर्सन है, ए मैन ऑफ स्वीट टेम्पर है, ए ट्रू क्रिश्चियन है, ए पैसिमेटेड मैन, एक नकारात्मक व्यक्ति। कंक्लूजन तो ये हैं जैसे फर्स्टली ए रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटोनियो इज अ वेरी फेमस एंड रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस, ही हैज़ नंबर ऑफ मर्चेंट शिप्स, वो बहुत प्रसिद्ध व्यापारी होता है वेनिस का और उसके पास बहुत सारे जहाज भी होते हैं। ए ट्रू फ्रेंड, एंटोनियो इज अ डिवोटेड unselfish and loyal friend, he takes loan for his friend Vasinio and endangers his life, वैसनियो के लिए कर्जा लेता है और अपने जीवन को खतरे में डाल देता है। ए काइंड हार्टेड पर्सन, एंटोनियो इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, ही गिव्स मनी टू द नीडी विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, वह आवश्यकता वालों व्यक्ति को बिना चार्ज के कर्ज देता है। ए मैन ऑफ स्वीट टेम्पर, मधुर प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। एंटोनियो इज स्वीट टेम्पर्ड एंड सॉफ्ट स्पोकन, ही डज नॉट ऑफेंड एनीवन, ही इज गुड एंड जेंटल टू ऑल। एंटोनियो बहुत ही मधुर प्रवृत्ति वाला और नर्म वाणी वाला व्यक्ति है, वह कभी किसी को नाराज नहीं करता, वह सभी के लिए अच्छा और भला करता है। ए ट्रू क्रिश्चियन, एंटोनियो इज अ कॉमनली विज्ड पर्सन लाइक ऑल अदर क्रिश्चियंस, एंटोनियो जो है एक ईसाइयों की तरह सांप्रदायिक भाव से ग्रस्त है, उसके मन में यहूदियों के लिए घृणा का भाव, गहरा भाव है, विशेषता साइलॉक के प्रति, क्योंकि साइलॉक जो है जीव था, यहूदी था। ए पेस्टिमेटिक मैन, एक नकारात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। एंटोनियो इज ए पेस्टिमेटिक फिलोसफर, ही रिगार्ड्स द वर्ल्ड एज अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट। एंटोनियो एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, दार्शनिक है, वह संसार को एक ऐसा मंच मानता है जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होती है। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट कंक्लूजन हेडिंग है, आप इसी तरह से कंक्लूजन करेंगे जैसे मैंने ऊपर बताया था। हेडिंग्स 2-3 लाइन का ऊपर वाले पार्ट्स जो है लेते हैं, कंक्लूजन आता है, कंक्लूजन का 1 नंबर मिलता है प्रोडक्शन और कंक्लूजन का, तो ये हेडिंग्स ध्यान रखेंगे और इन क्वेश्चनों का उत्तर जो है मिलेंगे। और आगे क्योंकि याद नहीं करोगे तो फिर एक एक क्वेश्चन बढ़ बढ़ करके तुम्हारे कॉपी फुल हो जाएगी और फिर तुम्हें याद करने में परेशानी होगी, इसलिए अभी से याद करो। बेस्ट ऑफ विशेस,
ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।